देखिए कल हम लोग 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा 4 केस हम लोग पढ़ चुके थे। ये 4 केस अभी पढ़ना बाकी हैं, तो इन्हीं को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, हालांकि आपने 10th क्लास में भी ये पढ़ा है। ये 5 नंबर का फार्मूला आप समझ सकते हो। 4 कल हो चुके थे। 90 माइनस का केस आपको हम बताने जा रहे हैं कि 90 माइनस में क्या होता है। ये आपको 10th में भी पढ़ाए गए होंगे, याद होंगे, लेकिन हमने कहा था कि ये निकालने के लिए 2 चीज़ों पर ध्यान देना होता है, एक निष्पत्ति और दूसरा चिन्ह। जिन्होंने कल क्लास ली हो, क्या बताया हमने? एक निष्पत्ति और दूसरा चिन्ह। तो निष्पत्ति 90 माइनस में बदलती है या नहीं बदलती है, पहला प्रश्न ये होगा। तो हमने कल 2 नोट लिखाए थे, किसी ने कल की क्लास ना ली हो तो कल वाला वीडियो देख लेना। तो 90 माइनस में निष्पत्ति बदल जाती है, 90 माइनस में निष्पत्ति बदल जाती है। क्या बदलती है? साइन बदल के कॉस हो जाता है, कॉस बदल के साइन, टेन क्या हो जाता है? कॉट, और कॉट क्या हो जाता है? टेन। टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है। तीसरा देखो, सेक का कोसेक हो जाता है और कोसेक का सेक हो जाता है। ये दोनों आपस में सेक कॉसेक हो जाता है, कॉसेक सेक हो जाता है। अच्छा जी, 2 चीज़ें ध्यान देनी है, एक तो निष्पत्ति बदल जाती है, दूसरा चिन्ह। तो 90 माइनस जाएगा कहाँ? 90 में घटाएंगे, पहले में आएगा, पहले में ऑल पॉजिटिव, खत्म। 90 में घटाएंगे तो कहाँ जाएगा? जैसे 90 में तुमने 10 घटा दिया, 80 हो गया, 80 इस बीच में आएगा तो पहले में आएगा, पहले में ऑल पॉजिटिव, सब धनात्मक, सब धनात्मक है, हो गया। समझ में आया सबको? चलिए एक आप करते हैं 270 माइनस का करो। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, साइन कॉस टेन, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा। ये है बेटा। तो फिर हम कहेंगे हम लोग ये वाला कर चुके हैं, अब ये वाला कर रहे हैं। हमने कहा 2 चीज़ों पर फोकस करना होता है। कितनी बातों पर? 2 बातों पर, एक निष्पत्ति और दूसरा चिन्ह। दिमाग में 2 चीज़ें बैठा लो, क्या क्या? निष्पत्ति और चिन्ह। तो 270 माइनस में बदल जाती है। 270 माइनस में क्या होता है? क्या बदलती है? साइन कॉस, कॉस साइन हो जाता है। साइन क्या हो जाता है? कॉस, कॉस क्या हो जाता है? साइन। आगे टेन और कॉट, टेन बदल के कॉट हो जाता है, कॉट बदल के टेन हो जाता है। आगे देखो, सेक बदल के कोसेक हो जाता है और कोसेक बदल के, ये याद करना बड़ा मुश्किल है। और 2 बातें समझ लो तो याद करने की ज़रूरत नहीं। 2 बातें क्या? एक निष्पत्ति और चिन्ह। तो भैया 270 माइनस में जाती है, बदल डाली। अब बात आती है चिन्ह की। तो 270 माइनस किस चतुर्थांश में आता है? 270 में आप घटाओगे तो तीसरे में आओगे। कहाँ आओगे? आपने 270 में मान लो घटा दिया, 270 में घटाया तो तीसरे में आएगा। तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। तीसरे में क्या होता है? टेन का रिजल्ट पॉजिटिव, कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव और बाकी सब। समझ में आया? नहीं आया? अभी फिर समझ लो जरा ध्यान से। 270 में आप घटाओगे, 270 में आपने कुछ घटाया मान लो, तो आप इन दोनों के बीच में आओगे ना। और 270 में घटाओगे, यहाँ आओगे, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन का रिजल्ट पॉजिटिव, इधर से देखना, टेन उधर से कभी नहीं देखना। टेन का रिजल्ट पॉजिटिव, कॉट का पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। क्लियर सबको? अभी हमने पढ़े 90 माइनस और 270 माइनस के, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 90 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा, ये दोनों समझने होंगे। 90 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा, ये हैं दोनों। कैसे करोगे?
दो चीज़ों पर फोकस करना है केवल, निष्पत्ति और चिन्ह। निष्पत्ति में ध्यान देना है कि बदलती है या नहीं बदलती है, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा में हमने देखा कि 90 प्लस थीटा में हमें याद है बदलती है, तो वैसे ही बदल गई, साइन की कॉस, कॉस साइन, टैन का कॉट, कॉट टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। अच्छा, अब दूसरी चीज़ होती है चिन्ह। 90 प्लस जब आप करते हो तो सेकंड में आते हो, 90 में जोड़ोगे तो कहाँ जाओगे, सेकंड में, घटाओगे तो उधर, जोड़ोगे तो इधर। इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। साइन का रिजल्ट पॉजिटिव, कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव और बाकी सब। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने कहा था साइन पॉजिटिव लेकिन आपने तो साइन निगेटिव कर दिया। ध्यान से समझना बात को, हम लोग इधर से देखते हैं, उधर नहीं देखते। साइन और कॉसेक के जो रिजल्ट होंगे वो पॉजिटिव, साइन का रिजल्ट देखो पॉजिटिव ही है। कई लोग नाराज हो गए कि कॉस कैसे पॉजिटिव कर दिया, साइन कॉसेक पॉजिटिव था। बेटा साइन का रिजल्ट पॉजिटिव, कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव और बाकी के रिजल्ट निगेटिव। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा में भी चेंज होती है, निष्पत्ति और चिन्ह, दो बातें हैं केवल, निष्पत्ति चिन्ह। 270 प्लस में चेंज होती है, साइन की कॉस, कॉस की साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, बदल डाला जैसे बदला था पीछे। केवल चिन्ह पर ध्यान देना है। 270 में जोड़ेंगे तो चौथे में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, चौथे में जाएंगे ना। 270 में जोड़ेंगे तो चौथे में जाएंगे। चौथे में क्या होता है, चौथे में कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव, सेक का रिजल्ट पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। ये हो गया। स्पीड से करिए फटाफट इसको। अब इसको समझिए, माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है आपको पता है। माइनस थीटा जाता है चौथे में। माइनस थीटा कहाँ जाता है, आपको ये सिखा दें कि देखो एंगल जब भी पॉजिटिव होता है तो इधर की तरफ घूमता है ऐसे, और निगेटिव होगा तो इस दिशा में जाएगा। जैसे हम कहें माइनस का 30 अंश, 30 अंश होए तो ऊपर 30 अंश बनेगा, और अगर हमने कहा माइनस 30 अंश है, कोण थोड़ी माइनस में होता है, माइनस केवल दिशा को दिखाता है। किसको दिखाता है, 30 अंश, लेकिन उल्टा घूमने पर, उल्टा इस तरफ है 30 अंश ही, लेकिन चूंकि ऋण दिशा में उल्टा घूम गए तो माइनस 30 अंश लगेगा। तो माइनस का जो एंगल है वो चौथे चतुर्थांश में जाएगा। कहाँ जाएगा, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव, सेक का रिजल्ट पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। माइनस बाहर आएगा। माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। ये अच्छे से याद ही कर लो। इसकी एक ट्रिक बता दें, ऐसे समझ लो, कॉस और सेक को माइनस हजम होता है, याद कर लो। दो चीज़ों को माइनस हजम होता है, किसको किसको, कॉस और सेक को, बाकी सबसे बाहर। कॉस को माइनस हजम हो गया, ठीक है, सेक को माइनस हजम हो गया, लेकिन बाकी सबसे बाहर आ जाता है। बहुत यूज़ होगा इन फार्मूलों का, समझ में आया सबको। चलो नोट कर लो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो वैल्यूज़ हैं स्टैंडर्ड, 0, 30, 45, 60 और 90 आपको याद ही होंगे। वो टेबल हम नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन हम एक बात कहेंगे कि ये याद कर लो, जैसे 0 को तो रेडियन में भी 0 ही कहेंगे। 30 अंश को रेडियन में क्या कहते हैं, रट लो बिल्कुल, π/6। 45 अंश को π/4, 60 अंश को π/3 और 90 अंश को π/2। ये इतने बिल्कुल याद कर लीजिए। अच्छा ये कैसे है, ये बदलना तुम सिखा ही चुके हैं। अंश को रेडियन में बदलना सिखाया हमने कि 30 अंश है तो 30 को रेडियन में बदलना है। अंश हटाओ, π/180 लगाओ, 0 0 काट दो, तिरछा कटारा कितना आया देखो। लेकिन ये इतने तुम्हें याद कर लेने हैं, ये सारे डिग्रीज तुम्हें रेडियंस में याद होने चाहिए। सबको याद हो गया, बिल्कुल रट लो, ये सोचना ना पड़े। और मान लो कभी भूल जाओ तो पाई को 180 रख के देख लो, तो 6 3 18 30, हाँ सही है। देखिए 3B का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सवाल है, साइन π/3
बराबर 2 साइन π/6 कॉस π/6, यही है। इन्होंने कहा निम्नलिखित फलनों के मान रखकर सत्यापन करो कि ये सही है कि गलत है। इसमें आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है दोनों तरफ और फिर देखना है कि ये सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं। तो आपको LHS में अलग वैल्यू पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड है साइन π/3। π/3 का मतलब याद होना चाहिए, वहाँ देख लो π/3 मतलब 60 अंश और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो बता दें आपको, ये समझना नहीं है, याद होना चाहिए। समझना थोड़ी है, हर चीज़ समझी नहीं जाती। π/3 का मतलब 60 अंश बताया हमने। मान लो भूल गए तो 180 रख लो कभी कभार, अगर भूल रहे हो तो तिछा घटारा साइन 60 का मान तो याद ही करना पड़ेगा। RHS देखिए 2 साइन π/6 कॉस π/6। π/6 का मतलब देख लो 30 अंश, भूल जाओ तो 180 रखो, 6 3 18। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2। 2 कट गया, कितना आया √3/2। आपने देखा LHS भी वही और RHS भी, तो लिखेंगे LHS बराबर अतः दिया गया कथन सत्य है कि असत्य है? सत्य है। ऐसे सारे पार्ट कर लेंगे, सभी में दोनों तरफ वैल्यू पुट करेंगे और दोनों साइड बराबर आएगी। अगर बराबर नहीं आएगी तो लिख दोगे LHS, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे बराबर नहीं है और फिर लिख दोगे असत्य। तो बाकी पार्ट आप घर पे करोगे और अगर कोई में दिक्कत रहेगी तो कल हमसे पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें मान रख करके सिद्ध करना है। एक पार्ट हम लेते हैं पहला वाला, दूसरे का पहला पार्ट ले रहे हैं, LHS पुटअप कर रहे हैं। LHS क्या है? साइन स्क्वायर π/6 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। इसकी वैल्यू लानी है, जो भी दिया होगा वो आ जाएगा। अब आपको देखो, अगर अंश में मान है याद है तो बढ़िया है। π/6 को ऐसे 30 अंश कहते हैं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, डायरेक्ट मान भी लिख सकते थे कि 1/2 का वर्ग। π/3 को क्या कहते हैं? 60 अंश। वहाँ देख लो π/3 का मतलब 60 अंश। अच्छा, π/4 का मतलब 45 अंश। ये बिल्कुल याद कर लो। साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका वर्ग करिए। कॉस 60 1/2, इसका भी वर्ग करिए। टेन 45 1 होता है, इसका भी वर्ग लगा, वर्ग करिए। 1/2 का वर्ग 1/4, 1/2 का वर्ग 1/4 और 1 का वर्ग 1। यहाँ पर 4 एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम? 4। 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 1 एकम 1। अच्छा, यह बटे में 1 है, 1 4 जा 4, 4 × 1 4। 1 और 1 2 - 4/4। 2 में से 4 गए, -2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -1/2। और ये क्या है? -1/2 RHS करिए। देखिए, छठा क्वेश्चन पहले लगा रहे हैं, अभी बीच वाले भी लगाएंगे। 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। इसमें तो 90 माइनस यूज ही मत करो, दोनों सेम एंगल हैं, ये कट के 1 ही होगा सीधे। इस वाले टर्म को ऐसे ही उतार लिया। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि कॉसेक बराबर होता है 1/sin। पढ़ा है सबने? कॉसेक थीटा 1/sin थीटा पढ़ा है ना? हमने नहीं लिखाया क्योंकि ये 10th में पढ़ाया जा चुका है। तो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, थीटा वही लिखना जो था। इतना समझ में आया? कॉसेक बराबर होता है 1/sin, एंगल जो भी हो। अब आपने देखा ये दोनों एक ही जैसे लिखे, इससे सरल सवाल क्या होगा? ये RHS हो गई। आया समझ में? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये करना पड़ेगा। ये tan 90 + थीटा क्या होता है अभी हम लिखवा चुके हैं सारा ये, लेकिन हम कहते हैं याद करने की जरूरत ही नहीं, 2 चीज़ों पर फोकस कर लो। इतने वो रटोगे कहाँ तक, भूल जाओगे। निष्पत्ति और चिन्ह। तो 90+ में सुन लो, 90+ में बदलती है, tan बदल के क्या हो जाता है? cot। 90+ चेंज होता है, tan से हो जाता है cot। 90+ सेकंड में जाता है, 90+ और ASTC के अनुसार सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, tan कैसा होता है? निगेटिव। तो tan 90 + थीटा माइनस cot थीटा। आगे देखते हैं। 180 माइनस में नहीं बदलती है, tan है तो tan रहेगा। और 180 माइनस करो, सेकंड में जाएगा, सेकंड में ASTC के अनुसार
साइन पॉजिटिव लेकिन tan कैसा होगा, नेगेटिव। तो कुल मिला के tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ये सब पीछे लिखवा चुके हैं। अच्छा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। कॉट को लिख देंगे 1/10, इनटू में tan है ही, माइनस माइनस हो गया प्लस, tan कैंसिल, तो कितना आया 1। और ये क्या है, आर जस्ट चेक कर लिए 1 आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले वाला पाँचवें का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन है cos 75 बटे sin 15। और ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी पढ़े थे ऐसे। इनका वैल्यू हमेशा 1 आता है अगर इनको जोड़ने पर 90 हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के जो बदलने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब आप देखो 75 5 80 और 10 90 हो रहा है, और कॉस बदलता है साइन। किसी एक को 90 माइनस कर लो, देखो कैसे। 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। आप नीचे भी बदल सकते थे, 90 माइनस 75 कर सकते थे। 75 को 90 माइनस 15 कर लिया, बटे में साइन 15 है ही, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस 15 साइन 15, कॉस 90 माइनस 15 बटे में साइन 15 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर आया 1। ठीक है, एक और पार्ट इसका हम बताएंगे। 4 पार्ट हैं, 2 आपके लिए रहेंगे, और सब में इनका आंसर 1 ही आता है। देखिए चौथा पार्ट सवाल है sec 43 अपॉन कॉसेक, sec 43 अपॉन कॉसेक 47, सही है ना। ठीक, अगर इनको जोड़ने पर 90 हो रहा है क्या, 47 3 50 40 90, और सेक बदलता है कोसेक में, यानी आंसर 1 आएगा। कितना आएगा, किसी एक को 90 माइनस करके बदल लो। अगर कोई 10th क्लास पढ़ा है तो उसके लिए बहुत आसान होगा। 43 को 90 माइनस 47 लिख सकते हैं क्या। अच्छा, हमेशा एक बात हम कहते रहते, करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक। 10 में से 7 गए 3, 8 में से 4 गए 4। ठीक है, सेक 90 माइनस 47 कॉसेक 47, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और ये दोनों कैंसिल, तो वैल्यू कितना आया 1। ये हो गया। 5वें के बाकी दोनों पार्ट जो छोड़े हैं वो आप अपने आप करिएगा। इसके बाद तीसरा देखो, फिर चौथा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, इसमें इन्होंने कुछ वैल्यूज दे रखी हैं निकालने के लिए, जैसे साइन 150 कॉस 135। हम लोग को 90 तक के मान याद होते हैं, साइन 150 का मान कैसे निकाला जाए ये समझना होगा। देखिए 150 जो है वो आता किस चतुर्थांश में है ये समझिए, 0 90 180 270। 150 आता है दूसरे चतुर्थांश में, 90 से 180 के बीच 150 आएगा 150। अब क्या है कि इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, 90 प्लस करके लगा सकते हैं या 180 माइनस करके लगा सकते हैं। 2 रास्ते हैं, 90 में जोड़ के ये निकल आएगा या 180 में घटा के। तो पहले 180 में घटा के आपको दिखाते हैं। 180 में कितना घटाएं कि ये हो जाए, तो इतना तो सोच ही लोगे। 180 में 30 घटा दें तो ये 150 हो जाएगा, सही बात है। 180 में 30 घटा दी 150। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये वाला मुझे तो याद ही है। अदरवाइज आप समझना चाहो तो हमने बताया था 180 माइनस में बदलती नहीं है, साइन की साइन रहेगी। और 180 माइनस करेंगे सेकंड में जाएंगे, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव है। साइन 30 का मान 1/2, समझ में आया। वैसे साइन 150 का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका दिखाते हैं आपको। 150 को 90 प्लस करके भी निकाल सकते हैं। ये बताओ 90 में कितना जोड़े, 90 9 6 15, हाँ 60। अब साइन 90 प्लस में बदलती है, साइन बदल के कॉस हो गई, लेकिन 90 प्लस जाएगा तो सेकंड में ही। सेकंड में साइन का रिजल्ट कैसा होता है, ASTC, साइन पॉजिटिव होता है, यही रहेगा कॉस 60 का मान 1/2। देखो चाहे 90 में जोड़ के निकालो या 180 में घटा के, आंसर हो जाए। तो दोनों में से कोई एक काम करना है, दोनों थोड़ी करने आपको। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए करिए इतना पहले।